नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। और बच्चों जो जो लाइव हैं एक बार कमेंट करके बता दें ऑडियो वीडियो ठीक आ रही है। नमस्कार बच्चों, चलिए मेरे तरफ से तो ऑडियो वीडियो ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग जो क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे थे उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और आज हम लोग बच्चों जो सॉल्व करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोगों का, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने वाला चैप्टर है। और वो है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आप जिसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं वो डिफरेंशिएशन है हमारा, ठीक है बच्चों। तो वो डिफरेंशिएशन है हमारा। और बच्चों आज हम लोग डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी का जो पिछले 10 सालों में 2014 से लेकर 2023 तक में जो क्वेश्चन आया है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पहले करेंगे। और बच्चों हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जान के पहले करते हैं कि आप सब्जेक्टिव करो, ऑब्जेक्टिव तो एग्जाम के समय भी हम लोग रेगुलर करके कर लेंगे, बट अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर रहे हैं, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो पहले सब्जेक्टिव करते हैं जो 2014 से लेकर 2023 तक में आया है, ठीक है बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं। और आप लोग भी फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे, ठीक है बच्चों। तो चलो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है जो कि 2014 में 1 मार्क्स का आया था, 2014 में 1 मार्क्स का आया था। और ये क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए एक क्वेश्चन है हमारा y = 1/sin x प्लस e⁻x फाइंड dy/dx। तो सब लोग फटाफट निकालिए और इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन, क्या है हमारे पास, y = 1/sin x प्लस e⁻x, है ना। और बच्चों इसके साथ साथ ना आप लोग फॉर्मूला भी मेरे साथ साथ हम बोलते जाएंगे, आप लोग उसको याद भी करते जाओगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो y = अच्छा 1/sin x है, साइन ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉसेक होता है, ठीक है बच्चे। तो ये साइन का रेसिप्रोकल जो है हमारा कॉसेक होता है। तो हम लोग जो है इसको कॉसेक बना लेते हैं, इसको क्या बना लेते हैं, कॉसेक x। और e⁻x तो e⁻x ही रह गया। अब बारी आती है इसको डिफरेंशिएशन करने की, डिफरेंशिएट करने की बारी आती है। तो कर लेते हैं डिफरेंशिएट। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx ऐसा हो गया। अब कॉसेक x का डिफरेंशिएशन, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला पर है। कॉसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक x कॉट x माइनस कॉसेक x कॉट x। और e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x होता है। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्योंकि बच्चों हम लोगों ने अभी अभी स्टार्ट किया है तो एक बार ना हम लोग फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग फॉर्मूला क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, ठीक ना। तो चलिए, तो पहला जो हम लोगों को सबसे पहले डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आना चाहिए, तब तक आप लोग इसको लिखो और एक बार हम सारे को फॉर्मूला रिकॉल भी करा देते हैं, ठीक है। याद दिला देते हैं कि dy/dx, ठीक है। सबसे पहले साइन x का जो फॉर्मूला होता है, हम हर एक सम में जो जो फॉर्मूला आते जाएगा उसको लिखते जाएंगे। तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वाला लिख देते हैं। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। दूसरा dy/dx, cos x का डिफरेंशिएशन याद रखना, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। जितने में c वाला होता है ना, c वाला डिफरेंशिएशन उसमें माइनस लग जाता है। जिसका c फॉर cos में माइनस लग जाएगा, cot में माइनस लग जाएगा, cosec में माइनस लग जाएगा, ऐसा। तीसरा हमारा फॉर्मूला है dy/dx tan x। और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x, ठीक है। चौथा हमारा है dy/dx cot x, dy/dx cot x। और cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि cos c से है तो माइनस आ जाएगा, cosec²x। और पांचवा डिफरेंशिएशन है हमारा dy/dx sec x। तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x, तो sec x into tan x। और 6th नंबर dy/dx cosec x। तो ये फिर से c वाला आ गया, तो माइनस cosec x और cot x। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। 6 डिफरेंशिएशन, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है ये आ गया हमारा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसको एक बार फिर से लिख लो कि आपको रिकॉल हो जाए, याद आ जाए। अच्छा,
और देखो यहाँ पर एक और आ रहा है e टू दी पावर x आ रहा है, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद रखिएगा d बाई डी एक्स, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x खुद ही होता है, ठीक है। ये d बाई डी एक्स e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x खुद हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था तुम्हारा कुछ फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, ये भी आया था 2014 में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। इफ y इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, यदि y बराबर हो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, तो dy बाई डी एक्स बताइए क्या होगा। मतलब इसको भी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट ही करना है। तो चलिए फटाफट निकालिए आप लोग और इसको बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अच्छा, तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग इसका। y क्या है हमारे पास, y है हमारा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग चले जाते हैं कहां, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर, है ना। चेन रूल लग जाएगा बच्चों यहाँ पर। अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 फंक्शंस है। यहां से ना डिफरेंशिएशन सीखना स्टार्ट करो तुम लोग। चेन रूल अगर आपको आती है तो आपको डिफरेंशिएशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर बार आप डिफरेंशिएशन अच्छे से बना पाओगे। तो क्या होता है, y इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। तो यहां पर अगर इस पूरे को x मान लो तो रूट के अंदर का चीज x है हमारा, रूट के अंदर का चीज क्या हो गया, x है ना, रूट के अंदर का चीज को हो गया। तो ये ना चेन रूल लगा लो तो 2 फंक्शन हो रहा है, एक तो रूट वाला फंक्शन और एक रूट के अंदर का फंक्शन, 2 फंक्शन है। इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स, चेन रूल लगाओ धीरे धीरे, क्योंकि हम चेन जान के बता रहे हैं कि आपको चेन रूल सीख जाइएगा तो आप बहुत ही आसानी से क्या कर पाइएगा, डिफरेंशिएशन कर पाइएगा। तो d रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 बाई डी, क्योंकि ये d रूट अंडर इतना आया है ना, तो अंदर वाला जो फंक्शन इसके रिस्पेक्ट में, ये तो फंक्शन मेरा रूट है, इसके अंदर वाला इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इस फंक्शन को छोड़ के एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 हो रहा है, ये आ गया, ठीक है। तो पहला रूट का फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों, ये हो गया। और आप लोगों में से जिस बच्चों ने भी अगर डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, उसका थ्योरी नहीं पढ़ा है, तो हमारे आप YouTube चैनल पर जाइए। चैनल पर आपको पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन का पूरा पढ़ाया हुआ थ्योरेटिकल सेक्शन मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नहीं होगा तो फिर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 फंक्शन था, तो पहला इस रूट के रिस्पेक्ट में, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ये रूट किसका फंक्शन है, ये रूट किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए। उसके बाद वाला किसका फंक्शन है, एक्स का, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए। और अब देखिए हमारे पास जो आ रहा है डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, डी बाई डी एक्स, याद रखिएगा डी बाई डी एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, ठीक है बच्चों। तो डी बाई डी एक्स रूट एक्स, याद रखिएगा इस डिफरेंशिएशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी बाई डी एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। तो बच्चों ये क्या है, डी बाई डी एक्स, इसको एक्स समझ लो, रूट एक्स है ये तुम्हारा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 1 बाई 2 और रूट के अंदर में एक्स, एक्स के जगह पर पूरा का पूरा क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इंटू, अब देखो सिंपल सा बात है बच्चों, यहां पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये तो हमको पता है, डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर एन क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिफरेंशिएशन है। डी बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर एन होता है, एन एक्स का पावर एन माइनस 1 ये होता है, ठीक है, ठीक है, एन है, यहां पर क्या हो रहा है एन एक्स का पावर एन माइनस, एन एक्स का पावर एन माइनस 1। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों 2x आ जाएगा। तो 2x प्लस ax का, a हमारा कांस्टेंट है ना, उसको बाहर ले लो, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, याद रखिएगा x का डिफरेंशिएशन 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को याद रखना चाहिए कि डी बाई डी एक्स, x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 हो जाएगा और किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये सब चीज आपको याद रहनी चाहिए। तो a तो हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, बचा x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, a कांस्टेंट बाहर और हमारा जो
ए कांस्टेंट बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0 ही है। तो देखिए साहब आपका क्या हुआ, ऊपर जो बन रहा है 2x प्लस ए आ रहा है, 2x प्लस ए आ रहा है, और नीचे जो हमारा आ रहा है, नीचे हमारा आ रहा है 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाक से इसको जल्दी से आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, है ना। और जरूर नोट करते चलिए बच्चों, सिर्फ ऐसे बैठ के कोई फायदा नहीं है, नोट करते जाइएगा तो आपका काम अभी होते जाएगा, आप अभी से ही सारा चीज समझते चले जाइएगा। ठीक है, आप लिखिए जरूर, है ना, इसीलिए हम बार बार, मेरा पंच लाइन ही है, लिखोगे तभी सीखोगे, तो लिखना जरूरी है, आप लोग जरूर लिखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आया था हमारा 2014 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था भाई। क्या है क्वेश्चन, देखिए, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू बी साइन थीटा, dy बाय dx। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए क्या कि ये जो हमारा है, यहां पर x जो फंक्शन है वो थीटा का फंक्शन है, y भी जो फंक्शन है किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। तो जब x और y दोनों ही किसी दूसरे का फंक्शन हो तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे को, पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। और पैरामीट्रिक फंक्शन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, और क्या करना है, बहुत ही आसान होता है। पैरामीट्रिक फंक्शन देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो क्या करना है भाई साहब, सॉल्यूशन। ठीक है, और आपको ना सिंपल सी बात है, आपका कॉपी ही आपका पहचान होता है। जब आप कॉपी पे लिखते हो तो ध्यान रखना कि आपको कॉपी पे लिखना कैसा है, कॉपी पे कैसा लिखना है, आपको एक क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और आप जो चीज बताना चाहते हो, एग्जामिनर आपका चेहरा तो देखता नहीं है कि आप कैसे दिख रहे हो, तो आप जो बताना चाहते हो उसको कितना क्लीन लिखो कि एग्जामिनर 1 मार्क्स भी क्या करे, आपका डिडक्ट नहीं कर पाए। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहां पर क्या है हमारा, x इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, x इक्वल टू ए कॉस थीटा है, और y इक्वल टू क्या है हमारे पास, b साइन थीटा है। अच्छा, अपने को dy बाय dx चाहिए, तो क्योंकि x जो फंक्शन है हमारा, x जो फंक्शन है हमारा a कॉस थीटा है ना, तो थीटा का फंक्शन है, तो ये x ना थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। जब x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx बाय डी थीटा। अच्छा, ये ना x थीटा का फंक्शन है, a तो बेचारा क्या है, कांस्टेंट है, ये चुपचाप साइड में रहेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा, तो ये चुपचाप साइड में आ गया। और cos थीटा का डिफरेंशिएशन अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था कि cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है भाई साहब, तो ये माइनस साइन थीटा हो गया। ठीक है, और y का कर लो dy बाय dx, b तो कांस्टेंट है, चुपचाप साइड, dy बाय डी थीटा, ये dy बाय डी थीटा क्योंकि थीटा का फंक्शन है। और साइन थीटा का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos थीटा, भी तुरंत पढ़े थे। तो अब हमारे पास dx बाय डी थीटा अवेलेबल, dy बाय डी थीटा अवेलेबल, तो अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए dy बाय dx चाहिए, अपने को क्या चाहिए, dy बाय dx चाहिए। ठीक है, तो देखिए dy बाय dx क्या होगा, तो लिख लेंगे हम लोग 9 dy बाय dx इक्वल टू dy बाय डी थीटा बाय dx बाय डी थीटा। ठीक है, dy बाय डी थीटा बाय dx बाय डी थीटा। ठीक है, तो dy बाय डी थीटा क्या हो रहा है, b cos थीटा, और dx बाय डी थीटा क्या हो रहा है, यहां से देखो a और माइनस साइन थीटा, तो यहां से देखो ये तो b बाय a हो गया, और cos थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है बच्चों, cot थीटा, है ना, cos बाय साइन क्या होता है, cot थीटा होता है, तो यहां पर आ गया माइनस cot थीटा। अच्छा, ये माइनस को आप साइड ले लो, तो माइनस b बाय a cot थीटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई, तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, साथ साथ में, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ साथ बनाते जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ साथ बनाते जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप लोग सब लोग बनाइए फटाक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये था हमारा 2014 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए 2014 में ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इन दिस फंक्शन, इस फंक्शन में, है ना, डिफाइंड बाय fx, इज दिस फंक्शन, क्या ये जो फंक्शन दिया हुआ है इज कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूटी का आया था 2014 में। ठीक है बच्चों, तो कंटिन्यूटी का फंक्शन आया था। देखिए कैसे बनाते हैं कंटिन्यूटी का, तो अपने को क्या करना है कि इस फंक्शन को दिखाना है कि क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो चलो कंटिन्यूअस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन दिखाने का मतलब क्या होता है, आपके पास 2 तरह का कंटिन्यूअस फंक्शन पूछा जाता है।
जब आपको कोई पॉइंट नहीं दिया, सीधा पूछ लिया कि बताओ क्या कंटिन्यूअस है, तो आपको इसके डोमेन में जितने भी पॉइंट हैं जिसके लिए ये फंक्शन पूरा डिफाइंड है, आपको हर पॉइंट पर बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन वहां कंटिन्यूअस है या नहीं है। और दूसरे तरीके का क्या पूछा जाता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कि 1 पर बता दो, 2 पर बता दो, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ना यहां पर इस चीज को ध्यान रखना, आप इस चीज को यहां पर ध्यान रखना। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो यहां पर क्योंकि बोला है कि चेक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं बोला है, तो हर जगह अपने को लिखना है। जनरली ये चीज सबको छोड़ देते हैं, सारे बच्चे लोग ये जो हम बना रहे हैं ये नहीं लिखते हैं। इसके वजह से बच्चों का कुछ मार्क्स जो है ना डिडक्ट हो जाता है, कट जाता है। तो आपका मार्क्स ना कटे, इसीलिए जैसे जैसे बता रहे हो, जैसे जैसे लिख रहे हो वैसे आपको लिखना है। तो सोल्यूशन देखिए हम लिख रहे हैं, क्या है हमारे पास, गिवन fx जो हमारे पास है वो है x + 5 जब x की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर हो, और x - 5 जब x की वैल्यू 1 से क्या हो, बड़ी हो। ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास फंक्शन है। अब देखो, तो x से छोटी, 1 से छोटी के लिए तो यहां लिखते हैं फॉर x लेस देन 1, 1 से छोटी के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू हमारे पास x + 5। 1 से छोटी के लिए हमारे पास फंक्शन है fx इक्वल टू x + 5। अच्छा, ये x + 5 कैसा फंक्शन होता है? अगर x + 5 के बारे में बात करो तो x + 5 जो है हमारा ये फंक्शन जो है इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। एक्चुअली ये लीनियर फंक्शन है, तो बट लीनियर भी पॉलिनोमियल होता है। तो अब सीधा सीधा पॉलिनोमियल लिख लो, उतना ज्यादा कितना याद रखना है। ठीक है, तो इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है जो हमेशा ही क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। जो हमेशा ही क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, विच इज ऑलवेज, हमेशा ही, विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, विच इज ऑलवेज, ये हमेशा ही क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है ना, हमेशा संतत होगा। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन है। और बहुपद फलन जो हिंदी में लिखने वाले हैं वो यहां लिखेंगे कि fx बराबर x + 5 एक बहुपद फलन है जो हमेशा ही संतत होता है। ठीक है, और देखो फॉर, अब फॉर मतलब x जब छोटा, 1 से छोटे के लिए, x से छोटे के लिए, और यहां के लिखना क्या लिखना है, दूसरा फॉर x ग्रेटर देन 1 जब x 1 से बड़ा हो, जब x क्या हो, 1 से बड़ा हो। तो दिस इंप्लाइज fx जब 1 से बड़ा हो तो क्या होगा, जब x 1 से बड़ा हो तुम्हारे पास फंक्शन है x - 5, और फिर से ये क्या है, तुम्हारा बहुपद फलन है, फिर से ये कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। ये इज द पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज, ये हमेशा कंटिन्यूअस है। तो यहां पर साफ साफ बच्चों क्या पता चला कि भैया 1 से छोटे के लिए भी कंटिन्यूअस है, 1 से बड़े के लिए भी कंटिन्यूअस है। तो 1 से छोटा का मतलब हो गया बच्चों 1 से लेके -∞ तक, है ना, और 1 से बड़े के लिए 1 से लेके +∞ तक, ये हो जाता है हमारा। ठीक है, तो यहां पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, यहां पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तब एक पॉइंट कहां हो गया जहां पर तुमको डाउट लग रहा है कि ये डाउटफुल पॉइंट है, जहां पर तुमको शंका हो रहा है, संशय हो रहा है कि भैया यहां पर हो सकता है फंक्शन कंटिन्यूअस हो या ना हो, तो वो पॉइंट क्या होता है, x बराबर 1 होता है। तो जनरली बच्चों ये वाला पार्ट नहीं लिखते हैं, वो यहां से स्टार्ट करते हैं, हियर द ओनली डाउटफुल पॉइंट, ये भी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 1 पर चेक कर लेते हैं ना, डायरेक्ट 1 पर दिखा देते हैं कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है बच्चों, बट सही तरीका जो है, सही नियम है कि आपको ना 1 से छोटा और 1 से बड़ा दोनों के लिए दिखाना पड़ता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो चलो, तो हियर द ओनली डाउटफुल पॉइंट, द ओनली डाउटफुल पॉइंट्स आर क्या है, x = 1, सिर्फ इकलौता पॉइंट डाउटफुल है x बराबर 1, सिर्फ इकलौता पॉइंट डाउटफुल है x = 1। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब चलते हैं, इसी को अब आगे बढ़ाते हैं। कहां पर, तो x बराबर 1 पर चेक करना है। अब अपने को x बराबर 1 पर चेक करना है। तो एट x = 1, एट x = 1, तो एट x = 1 पर
लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कीजिए, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करना है। तो फॉर x इक्वल टू 1, तो LHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अच्छा 1 से छोटा के लिए देखो तो हमारा फंक्शन क्या है, 1 से छोटा के लिए, 1 माइनस कहने का मतलब होता है बच्चों 1 से छोटा के लिए। तो 1 से छोटा के लिए देखो तो हमारे पास क्या फंक्शन है, 1 से छोटा के लिए x प्लस 5 है हमारा, 1 से छोटा के लिए क्या हमारा x प्लस 5 है। तो यहां पर हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है बच्चों। यहां पर क्या हो गया, x प्लस 5 1 से छोटा के लिए, ठीक है। अच्छा 1 से छोटा के लिए अब हम लोग यहाँ पर क्या पुट कर लेंगे, क्योंकि x तो 1 से छोटा है ना, तो पुट कर लो x बराबर 1 माइनस h, क्योंकि 1 से छोटा है तो 1 में थोड़ा सा यहाँ पर h जो है, जहां पर h जो है बहुत छोटा है बट 0 से बड़ा है, ठीक है। तो एज x टेंस टू 1 दिस इंप्लाइज h टेंस टू 0, जब x 1 पर जाएगा, x की वैल्यू 1 के नजदीक हो जाएगी तो 1 1 कट जाएगी और h कहां चली जाएगी, 0 पर। अब जो हमारे पास नया चीज आ गया वो आया लिमिट h टेंस टू 0 और x के जगह क्या रखना है, 1 माइनस h प्लस 5, 1 माइनस h प्लस 5। अब h के जगह 0 डाल दो, आप 0 डालोगे तो 5 1 क्या हो जाएगा 6, तो यहां से क्या आ गया हमारा 6 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया हमारा 6 आ गया बच्चों, ठीक है। चलो अब यहीं पर हम लोग राइट हैंड लिमिट भी चेक करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए मेरा फंक्शन क्या है, x माइनस 5 है। तो राइट हैंड लिमिट हम लोग चेक कर लेते हैं। तो एट RHL राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, तो 1 प्लस fx, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और fx की जगह हम लोग क्या रखेंगे, अभी देख लो हमारे पास 1 से बड़ा के लिए जो फंक्शन है वो x माइनस 5 है, ठीक है बच्चों। तो 1 से बड़ा के लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो x माइनस 5 है, तो x माइनस 5। अब देखो यहाँ पर पुट करना है अपने को x इक्वल टू, क्योंकि 1 से बड़ा नंबर है ना, तो 1 से जस्ट बड़ा अगर करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस h, जहां पर h 0 से बड़ा है, और एज x टेंस टू 1 दिस इंप्लाइज h टेंस टू 0, ये है हमारे पास। तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 और x के जगह डालेंगे 1 प्लस h माइनस 5, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 4, और इसके जगह h के जगह 0 डाल देंगे तो 0। तो राइट हैंड लिमिट आया -5 और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया बच्चों 6 आया, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया 6 आया। अच्छा इसका ना हमको fx भी निकालना था, f1 भी निकालना था, तो ठीक है f1 भी निकालना था, और 2 आ गया हमारा, दोनों बराबर नहीं हुआ, और इसके साथ एंड f1 भी निकाल लो। तीसरा चीज भी f1 अगर निकालोगे तो 1 पर हमारा फंक्शन क्या है, 1 पर देखो तो क्या है हमारा फंक्शन, 1 पर जो हमारा फंक्शन है देख लो, 1 पर है x प्लस 5, 1 पर फंक्शन क्या है तुम्हारा x प्लस 5, तो आप इसको x प्लस 5 यहां पर रख दो, तो x प्लस 5, तो x के जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस 5, तो ये क्या आ गया 6। तो यहां पर क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट -4 आएगा ना, -4 आएगा भाई, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट -4 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट 6 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है बच्चों 6 आ रहा है, और राइट हैंड लिमिट -4 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट 6 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट क्या हो रहा है -4 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं हुआ। तो जैसे ही दोनों फंक्शन बराबर नहीं हुआ, दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर नहीं हुआ, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो क्लियरली स्पष्टता, क्लियरली लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, ये दोनों बराबर नहीं है। तो दिस इंप्लाइज f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो 1 पर कंटिन्यूअस नहीं हुआ, और अगर फंक्शन 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है इसका मतलब फंक्शन ही हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे 10 फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, 10 फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, 10 फंक्शन इज नॉट, फंक्शन क्या हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा था लॉन्ग क्वेश्चन, 2014 में पूछा था, एक अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे जनरली कंटिन्यूटी का फंक्शन आजकल नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, बट अगर 2014 में पूछा गया था, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा, तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन जो होता है अच्छा क्वेश्चन होता है, आप लोग इसको बना सकते हो। 2014 में पूछा था, 3 मार्क्स का था, ठीक है। चलो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाइए, ये भी 2014 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 2014 में एक्चुअली जेन्युइन क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों से, ठीक है, कि इससे लगता था कि हाँ वो ना सच में एग्जाम हुआ था बच्चों को, सच में बच्चों का आकलन करने के लिए कि बच्चे में कितने मेरिट हैं, ठीक है। तो 2014 का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। इस साल तक आप लोग खुशनसीब हो कि 10 साल के क्वेश्चन में आप लोग का 2014 का भी क्वेश्चन आ जा रहा है। अगले साल से तो क्या होगा, 2014 वाला हट जाएगा, 2015 से 2024 तक का आएगा 10 साल में। तो इस बार तो आप लोगों को इस 2014 को बनाने का मिल रहा है, ये बड़ा ही आपकी किस्मत की बात है, ठीक है, क्योंकि 2000 क्वेश्चन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। 2014 का क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, सोल्यूशन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स माइनस रूट अंडर एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा। तो इसको लेके हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या होगा हमारे पास, ये है हमारा साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया। तो इसको देखने के साथ ही बच्चों ना हमको ना साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला याद आ गया, ठीक है। तो देखो समझो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम एक बार फॉर्मूला लिखते हैं कि क्या होता है अगर हम ना साइन इनवर्स x और माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लिखें। तो ये क्या होता है, साइन इनवर्स, ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि साइन इनवर्स x और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा बच्चों जनरली ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं ना वो आप जनरली एक ही तरफ से याद करते हो, ठीक है, एक ही तरफ से याद करते हो कि भैया साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है। लेकिन फॉर्मूला सच में तो दोनों तरफ से होता है ना, अगर इतना बराबर इतना लिख सकते हैं तो इसके बराबर ये भी तो लिख सकते हैं। फॉर्मूला दोनों तरफ से होता है, ठीक है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, दोनों ही तरफ से होता है। तो दोनों तरफ से होता है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, हम ना थोड़ा सा ना इस रूप में लाना चाहते हैं कि इसको अगर ऐसा कर दिया जाए तो हम फिर आराम से इसको क्या कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हम ना इस रूप में लाना चाहते हैं, तो देखो क्या होता है हमारे पास, तो यहां से क्या हो गया हमारा y इक्वल टू ये साइन इनवर्स x, तो ठीक है भाई साहब, और 1 माइनस इस x को लिखते हैं रूट x का स्क्वायर, चलेगा, रूट x का स्क्वायर x ही होता है ना, इसको लिखते हैं रूट x का स्क्वायर माइनस रूट x तो यहां पर हो गया, रूट x तो यहां पर हो गया, और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब गौर से देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो अब आपको पता चलेगा कि साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और यही y माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहां पर x की जगह तो x है, y की जगह क्या हो गया है, रूट अंडर x आ गया है। तो हमारा जो अब बन गया ये साइन इनवर्स फॉर्मूला ये वाला आ गया है ना, इस y की जगह ना रूट x लिखा हुआ है और इस y की जगह रूट x लिखा हुआ है, तो देखो यही फॉर्मूला आ गया। तो बस इस y की जगह हम लोग यहां पर भी क्या करेंगे, रूट x डाल देंगे, तो ये रूट x आ जाएगा। तो क्या हो गया, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x। अब इसका डिफरेंशिएशन, जब इसका डिफरेंशिएशन करने की बारी आ गई बच्चों, तो फिर से जो डिफरेंशिएशन जो है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव, वो आपको याद होनी चाहिए। तो हम एक बार लिख देते हैं, आप लोग जो उसको कर लीजिएगा। तो पहला क्या था हमारा, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही डिफरेंशिएशन, ये पहला आईटीएफ का डिफरेंशिएशन हो गया। दूसरा क्या है हमारा, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस आई स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ जगह नहीं है, ठीक है, हम इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख रहे हैं, हमारे पास इसका जगह नहीं है, तो ठीक है, अब अगले बार जब कुछ आएगा तो फिर हम इसका आगे का और भी बता देंगे। तो अभी देखो यहाँ पर, तो अब इसका अगर हम ना डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करें बच्चों, डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करें, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का तो हो गया 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस, देख भाई साहब यहां पर ना चेन रूल है, दो फंक्शन अपने आप में है, एक तो साइन इनवर्स है और दूसरे इसके अंदर घुसा हुआ क्या है, रूट अंडर एक्स है। तो पहला फंक्शन को उड़ाओ, तो पहला फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, चेन रूल को ऐसे ही उड़ाते हैं हम लोग। पहला फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स एक्स, इसको कर देते हैं डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स, इसको ना आप एक्स के तरह देखो, मन की आंखों से देखो, ये एक्स लिखा हुआ है,
तो क्या हो जाएगा 1/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो भाई साहब एक्स आ जाएगा इनटू, ये तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हो गया है ना, साइन इनवर्स रूट एक्स का हो गया। अब उसके बाद अंदर दूसरे में घुसो तो क्या आ रहा है रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये साइन इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ, और फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे इसको बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और अब देखो यहां से क्या हो रहा है, तो दिस इंप्लाइज dy/dx जो हमारा है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1/2, देखो क्या है रूट एक्स इंटू √1 माइनस एक्स, ऐसा हो गया। ठीक है, या फिर चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई अगर करोगे बच्चों इसको तो क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर रहेगा, रूट के अंदर x घुसेगा तो x इंटू 1x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको जो है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 2014 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, मतलब डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हर साल में बहुत सारा पूछा जाता है, हर साल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। ठीक है बच्चों, और हमारे क्वेश्चन बैंक में भी 10 साल में लगभग 41 क्वेश्चन है, हमारा 41 क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम लोग धीरे धीरे करके इसको बना लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो, तो यहां पर हमारा क्या है 2014 में आया था। अच्छा ये फंक्शन भी देखो ना क्या है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से, ये फंक्शन भी जो है ना बच्चों, ये फंक्शन भी हमारा एक्स और वाई, मतलब ये भी पैरामेट्रिक फंक्शन है, बट ये क्या है यहाँ पर पैरामेट्रिक के साथ ट्विस्ट किया है। क्या ट्विस्ट किया है कि भैया पैरामेट्रिक तो बताओ ही बताओ, उसके साथ डबल डेरिवेटिव भी बताना है, किसका d2y/dx² का भी बताना है और d2y/dt² का भी बताना है ना। तो हम बोले थे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में, तो 2014 का क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो चलिए यहां पर हम लोग फिर से इसको सॉल्व करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। तो x इक्वल टू क्या हो रहा है, a क्या चल रहा है हमारा cos t प्लस log 10t/2, ये x है, और y क्या चल रहा है, और y चल रहा है a sin t, y क्या चल रहा है a sin t चल रहा है। ठीक है बच्चों, y चल रहा है हमारा a sin t। तो यहां पर देखो दोनों ही फंक्शन जो है, x भी t का फंक्शन है, y भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो दोनों का हम ना t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा हमारा dx/dt, ए तो कांस्टेंट है बाहर रहने दो, cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, ये हो गया हमारा माइनस साइन टी, और प्लस अच्छा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला लिख देते हैं बच्चों, क्योंकि बार बार यूज आएगा कि d/dx log x, d/dx log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है, याद रखिएगा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है। ठीक है बच्चों, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है हमारा। तो यहां पर देखो फंक्शन क्या हो गया, पहला तो log वाला फंक्शन है, फिर 10 का फंक्शन है, तो पहले log का फिर 10 का, तो सबसे भिड़ना है, तो पहले log वाले से भिड़ जाते हैं, तो log x का 1/x होता है, तो 1/x के जगह क्या हो जाएगा, 1/x के जगह हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, 1/x के जगह क्या है 10t/2, 10t/2। अब अगला फंक्शन चल रहा है क्या पर 10 का, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² x, तो ये क्या हो जाएगा sec² t/2। चलो ठीक है, फिर अगला और चला 3 फंक्शन, एक तो log का फंक्शन हो गया, दूसरा 10 का फंक्शन हो गया, और तीसरा t/2 है, तो t/2 तो 1/2 तो कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1 इंटू 1/2 हो जाएगा, ये हो गया हमारा। और y का क्या हो जाएगा dy/dt, dy/dt क्या है तुम्हारा a sin का हो गया cos t, a cos t। अच्छा यहां पर एक पहला दिया हुआ है dy/dt और d2y/dt², तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको फिर से यहां पर कर देते हैं, तो दोनों एक साथ आ जाएगा, तो हमारा एक आंसर आ जाएगा। तो d2y/dt² फिर से डिफरेंशिएट, अगेन दोबारा से डिफरेंशिएट, तो a का तो a हो जाएगा और cos का हो जाएगा बच्चों माइनस साइन टी, इसका जो फॉर्मूला आ गया, इसका जो d2y/dt आ गया माइनस a sin t। तो देखो एक तो हमारा बनकर रेडी है, अब जो बचा हुआ ये बचा हुआ है, तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं हम लोग।
चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये dx बाय dt को a आ गया, माइनस साइन t आ गया, अब प्लस देखो 1/10 को क्या लिख सकते हैं, साइन t बाई 2 बाई कॉस t बाई 2, और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर t बाई 2, और यहां पर 1/2 है, ऐसा है। और उधर तो है ही हमारे पास। देखो यहां से क्या हो रहा है बच्चों, यहां से क्या हो गया हमारा एक कॉस और इसका एक कॉस कट गया, एक कॉस और एक कॉस क्या हो गया बच्चों, कट गया। अच्छा अब देखो क्या हो रहा है हमारे पास, अब देखो क्या हो रहा है हमारे पास, दिस इक्वल टू a माइनस साइन टी, यहां पर क्या चल रहा है a माइनस साइन टी, और प्लस ध्यान से देखना बच्चों, ऊपर है 1 और नीचे कितना है 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है क्या होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन 2 अल्फा होता है कि नहीं, यहां 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी, तो साइन टी हो जाएगा। क्यों कि 2 से जब टी बाई 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 खत्म, टी हो जाएगा, है ना। तो 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 साइन टी, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है 11th में, तो वहां से ये फॉर्मूला हमारा आ गया, ठीक है। अच्छा अब चलो आगे देखो, अब चलो आगे देखो क्या हो रहा है हमारे पास। तो यहां से ले लो एलसीएम आ गया हमारे पास साइन टी, एलसीएम हमारे पास आ गया साइन टी, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से साइन टी को डिवाइड करो, साइन टी में जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर टी, और प्लस साइन टी से साइन टी कटा 1 बचा, तो यहां से कितना आ रहा है a, और 1 माइनस साइन टी क्या हो, साइन स्क्वायर टी हो गया कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी। तो ये वाला चीज जो हमारा आया बच्चों, ये dx बाय dt आया, ये क्या था हमारा dx बाय dt था, ये dx बाय dt था, और यहां से dy बाय dt, तो दोनों हमारा आ गया। अच्छा अब यहीं रखते हैं और हम लोग इधर कर लेते हैं, इधर, इसके बाद यहां से, ये तो ऊपर का था, अब इधर बनाते हैं क्योंकि हमको देखना भी है। तो 9 अब देखो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए dy बाय dx, तो ये क्या होता है dy बाय dt बाय dx बाय dt, तो भाई साहब dy बाय dt देखो तो कितना है, dy बाय dt है a cos t है, और dx बाय dt कितना है a cos स्क्वायर t बाय साइन t, तो a तो यहां से निपट गया, और ऊपर हुआ cos t बाय 1 और साइन t बाय cos t, साइन t बाय cos t, यहां से साइन t ऊपर चला गया, cos t नीचे आ गया, तो यहां से cos t cos स्क्वायर t नीचे आ गया, तो यहां से cos स्क्वायर t, और cos t और स्क्वायर में 2 बार है ना, ये स्क्वायर है, तो ये है हमारा cos स्क्वायर t, तो यहां से ये स्क्वायर कट गया, और यहां से क्या हुआ साइन t बाय cos t, क्या बचा मेरा tan t हो गया, तो ये tan t आ गया हमारा dy बाय dx का। अभी तो dy बाय dx का आ गया हमारा। अब एक चीज और चाहिए अपने को, क्या चाहिए अपने को d2y बाय dx स्क्वायर, ये भी एक चीज और बचा हुआ है निकालने के लिए, तो ये तो हमारा dy बाय dx आ गया। अभी हमारा dy बाय, यहाँ और एक चीज अपने को निकालना है d2y बाय dx स्क्वायर, तो फिर अभी आगे और बढ़ना है अपने को। तो चलिए ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या हो गया, दिस इंप्लाइज dy बाय dt, dy बाय dx क्या हो रहा है हमारे पास, dy बाय dx जो हमारे पास है ये tan t है, हमको क्या चाहिए d2y बाय dx स्क्वायर, मतलब x के रिस्पेक्ट में इसको वापस से डिफरेंशिएट करना है, तो जब x के रिस्पेक्ट में इसको वापस से डिफरेंशिएट करना है तो tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t, tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t, और t का क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो t का हो जाएगा dt बाय dx, तो यहां से हो गया हमारा सेक स्क्वायर t, और dt बाय dx क्या होगा हम लोगों ने ऊपर बना के रखा है, ध्यान से देखो क्या है तुम्हारा dt बाय dx, तो हमारा देखो तो ये क्या है हमारा dx बाय dt है, इसको पलट दो, एक्चुअली ये वाला क्या था हमारा dx बाय dt था, इसको पलट दो तो dt बाय dx आ जाएगा, तो यहीं से हमारा dt बाय dx आ रहा है, क्या आ रहा है ये a नीचे जाएगा और साइन ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा साइन t और नीचे आ जाएगा a cos t, ऐसा हो गया हमारा, ठीक है बच्चों, ऐसा आ गया हमारा, ठीक है। तो यहां पर हमको dt बाय dx चाहिए, तो a cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t, ऐसा हो गया हमारा, ठीक है बच्चों। तो फाइनल आंसर क्या हो गया यहां से, a तो रहने दो 1 बाय a आया, सेक स्क्वायर t, अच्छा ये ऊपर जाएगा तो और बढ़ जाएगा ना, इसको चाहो तो सेक 4t भी लिख सकते हो और साइन t भी लिख सकते हो, या साइन बाय कॉस क्या 10 भी कर सकते हो, सेक या तो 10 करना है तो इसको क्यूब कर लो, तो सेक क्यूब t, तब ये साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 10t, तो आप दोनों में से देखो यही कुछ आंसर, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन था बच्चों और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। आपको ऐसा ये सब क्वेश्चन थोड़ा बनाना चाहिए, है ना। आजकल तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं बोर्ड में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, अब जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत ही डाइल्यूट हो गया है कि नहीं, वो बहुत ही अब उस तरह का नहीं रहा। तो कोई बात नहीं है, जो था 2014 में हम लोगों ने इसको बना लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये 2014 में 5 मार्क्स का आया था। इस बार रॉल्स थ्योरम, देखो 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया था 2014 में, और रॉल्स थ्योरम, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो रॉल्स थ्योरम अपने को क्या करना था, इसमें प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। तो रॉल्स थ्योरम, चलिए हम लोग इसका रॉल्स थ्योरम प्रूफ करते हैं कि रॉल्स थ्योरम क्या होता है। तो देखिए सिंपल सा बात, कहां से कहां बोला है, -1/2 से लेकर √2 तक, √2 तक में रॉल्स थ्योरम प्रूफ करना है। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, समझते हैं इसको बच्चों। सोल्यूशन गिवन, तो fx इक्वल टू, और ये जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2014 में, ये थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन है। इसके बाद जनरली इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलने वाले नहीं है, ठीक है। तो fx बराबर क्या है, 2x³ + x² -4x - 2, साथ में एंड -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू √2, ये है हमारा है √2। तो देखो हमारा क्या करना है, सबसे पहले तो क्या आपको चेक करना होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो पहला क्या है हमारा, fx इक्वल टू 2x³ + x² -4x - 2, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और अभी थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो इज द पॉलिनोमियल फंक्शन, इज द पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन which is always continuous, which is always continuous, ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है। जब ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है तो बच्चों इसमें भी कंटिन्यूअस होगा। तो दैट इज क्या हो गया तुम्हारा, fx is कंटिन्यूअस इन इंटरवल कहां से कहां, -1/2 से √2 में। यहां पर यह फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग इसका डिफरेंशिएबिलिटी का। दूसरा, पहला पॉइंट कंटिन्यूअस हो गया, मतलब रॉल्स थ्योरम पर हम लोग ठीक ठाक चल रहे हैं। दूसरा क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबल। तो fx क्या है हमारे पास, fx है 2x³ + x² -4x - 2। तो दिस इंप्लाइज f' क्या हो जाएगा, 6x² + 2x - 4, ये आ गया हमारा। और ये हमेशा ये आ गया हमारा। तो ये जो है फंक्शन, ये हमेशा क्या होगा, तो यहां पर ये गिव्स, इसके बीच में फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। इसके बीच में क्या दे रहा है हमको, फाइनाइट वैल्यू। -1/2 और √2 के बीच में हमको फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब हर जगह डिफरेंशिएबल है, तभी तो वैल्यू मिल रहा है। तो गिव्स वही लिख देना है, गिव्स। अच्छा, इसका डिफरेंशिएबिलिटी एक्चुअली चेक करने लगोगे तो बहुत बड़ा सम बन जाएगा, तो उतना बड़ा आपको बनाना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ऐसे ही ये बहुत बड़ा बनता है। अगर हम इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने लग जाए, इसका कंटिन्यूटी चेक करने लग जाए, ये बहुत विशाल सा सम बन जाएगा। तो हमको ऐसे ही लिखना होता है इसमें, ठीक है, ज्यादा बड़ा इसको नहीं बनाना है। तो क्या हो जाएगा, गिव्स फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू इन, ये जो इंटरवल है हमारा कहां से कहां पे, -1/2 से √2 में फाइनाइट वैल्यू देता है। इसको ओपन इंटरवल लेते हैं हम लोग, तो यहां से हमको फाइनाइट वैल्यू देता है। इससे का मतलब क्या हो गया कि ये हमारा डिफरेंशिएबल हो गया इसका, इसमें। इसका मतलब दैट इज fx इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन इंटरवल, ये इन इंटरवल -1/2 से √2 में। ये हमारा क्या है, फाइनाइट वैल्यू देता है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है बच्चों। अब तीसरा बात चेक करना है इस दोनों पॉइंट पर। पहला f -1/2, f -1/2 चेक करो तो क्या हो जाएगा, 2 -1/2 का क्यूब + -1/2 का स्क्वायर 4 × -1/2 - 2। इसको चेक करो, देखो क्या वैल्यू आएगा इसका, ठीक है।
तो -2। तो चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू -1/8 प्लस 1/4 प्लस ये तो कट के 2 आ गया, तो 2 - 2, तो ये यहां भी कट गया, ये यहां भी कट गया, तो -1/4 प्लस 1/4 क्या हो गया हमारा 1/4, मतलब 0 हो गया ना। -1/4 प्लस 1/4 क्या हो गया, 0 आ गया। एंड अब अगला चेक करो एफ, अगला पॉइंट क्या है, √2 पर चेक करना है अपने को, √2 पर चेक करना है। ठीक है बच्चों, तो √2 पर चेक करो, तो √2 पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू √2 का क्यूब माइनस प्लस √2 का स्क्वायर -4 इंटू √2 -2। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो 2 √2 का क्यूब 2√2 प्लस √2 -4 √2 -2 ऐसा आ रहा है। तो क्या आ गया हमारा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा ना, ये वाला √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये वाला हमारा √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। देखो ये 4 √2 -4 √2, 2 और 2 ये हो गया 0, तो ये भी 0 आ गया। तो यहां पर क्या हुआ, दैट इज क्या हो गया, f -1/√2 इक्वल टू f -1/2 इक्वल टू f √2। यही 3 कंडीशन चाहिए रॉल्स थ्योरम के लिए। तो रॉल्स थ्योरम के लिए हमारा ये 3 कंडीशन, 3 कंडीशन आ गया हमारे पास। तो बस अब हम लोग लिखेंगे क्लियरली ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई। ठीक है, यहां पर जो रॉल्स थ्योरम का तीनों कंडीशन हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। और अब हम लोग लिखेंगे क्लियरली ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम, क्लियरली ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर कैपिटल कर लो, रॉल्स थ्योरम इज सेटिस्फाई। जब तीनों कंडीशंस क्या हो गया, रॉल्स थ्योरम का सेटिस्फाई होगा, देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू, एक सी आ जाएगा किसके किसके बीच में, बिलोंग्स टू -1/2 और √2 के बीच में, सच दैट f' c इक्वल टू 0, f' c इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आएगा कि f' c क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो दैट इज f'। तो सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि f' क्या है हमारे पास। तो f' देखो हम लोग निकाले थे, f' ये रहा, तो यहाँ पे x की जगह c डाल दो, तो 6c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 4, 6c स्क्वायर प्लस चेक करो 2c माइनस 4 प्लस 2c माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसका क्या कर लो, 2 कॉमन ले लो, तो 3c स्क्वायर प्लस c माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो गया, 3c स्क्वायर प्लस c माइनस 2 इक्वल टू 0। ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है बच्चों, 2 इधर आके क्या हुआ, डिवाइड हो गया। तो 3 2 जा 6 हो रहा है, 3c स्क्वायर प्लस 3c माइनस 2c माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से 3c कॉमन, c प्लस 1 माइनस 2 कॉमन, c प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, 3c माइनस 2 और c प्लस 1 इक्वल टू 0। तो c का वैल्यू एक तो 2/3 आ गया और एक -1 आ गया। तो क्या होता है, इस दोनों में से कम एक भी जो है हमको कहां से कहां, -1/2 से √2 के बीच में आना चाहिए। तो -1/2 से, -1/2 ही था ना, एक बार फिर से आप देख लो कि ये हमेशा -1/2 और √2 के बीच में आना चाहिए। दोनों में से कम एक, -1/2 और √2 के बीच में आना चाहिए। तो यहां तो क्या हो रहा है, ध्यान दो, यहां दोनों में से एक तो आना चाहिए -1/2 और √2 के बीच में। तो -1/2 और √2 क्या होता है, 1.414 होता है ना।
तो क्या देखोगे कि 2/3 0 पॉइंट क्या होता है 666, तो दोनों नंबर और -1/2 से इधर -1/2 के बाद ना 1 आएगा, तो ये वाला नंबर तुम दिख रहा है क्लियरली, तो यहां पर इसमें बिलोंग कर रहा है। तो क्लियरली C इक्वल टू 2/3 बिलोंग्स टू -1/2 से √2। तो हमारे पास कम से कम एक नंबर तो मिलना चाहिए जो इसके बीच में बिलोंग करे। जैसे ही बिलोंग करेगा इसका मतलब क्या हो गया, रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गया। तो 10 रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, 10 रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, वेरीफाइड। रॉल्स थ्योरम हमारा क्या हो गया बच्चों, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था 5 मार्क्स का बच्चों। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, और ऐसा पूछा जाता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स का हमारा ये। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा रॉल्स थ्योरम का क्वेश्चन। तो चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 2014 में 5 मार्क्स का आया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो 2015 में भी आया था, 2017 में भी आया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो देखो ये एक्चुअली ये जो है बच्चों, ये जो है थोड़ा सा हमको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। अच्छा, कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स देता तो और आसान बन जाता, बट इनवर्स नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो बना देते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है तो ऐसे ही बना देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 5 में 15 में भी आया था और 17 में भी आया था। क्या है सोल्यूशन, ध्यान से देखो, y इक्वल टू साइन, कैसे बनाएंगे इस लोग, सब लोग देखना ध्यान से, कैसे बनाएंगे सब लोग ध्यान से देखना। साइन कॉस, अच्छा इसी तरह में से क्या होता है ना बच्चों, इनवर्स का दे देता है बीच में, जैसे साइन में इनवर्स डाल देता है, फिर 10 में इनवर्स डाल देता है, साइन इनवर्स 10 इनवर्स डाल के भी ये सम आ जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको ITF सॉल्व कर लेते, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व कर लेते, फिर इसको बनाते। अभी नहीं दिया है इनवर्स तो ऐसे ही कर देते हैं सॉल्व। तो cos 10 cot x, अभी है ना हम लोग dy/dx निकालते हैं, dy/dx। तो पहला दरवाजा जो है हमारा, पहला फंक्शन जो है चेन रूल लगेगा, साइन का है, तो साइन cos, यहां पे ऐसे लिखना है d साइन cos 10 cot x। ठीक है बच्चों, और यहां नीचे d, अभी साइन को छोड़ के बाकी पूरा इधर जो है cos 10, ठीक है, cot x, ऐसा। अगला फंक्शन cos से जाएगा तो d cos 10 cot x, ऐसा। और नीचे आ जाएगा d, cos को छोड़ दो तो 10 cot x। ठीक है बच्चों, इनटू अगला जाएगा, अभी d 10 cot x बाय d cot x, और फिर d cot x बाय dx। तो इस तरह से पूरा का पूरा चेन रूल लगा दिए हम लोग। ठीक है बच्चों, इस तरह का पूरा चेन रूल लगा दिए। तो अब देखो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, d साइन थीटा, साइन का क्या होता है cos थीटा, तो cos थीटा की जगह पूरा चीज डाल दो, वही चीज जो है, तो cos, और यहां हो जाएगा 10 cot x इंटू cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 10 cot x हो गया, इंटू 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x के जगह है cot x, और इंटू cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा अगले लाइन में। तो आप लोग माइनस माइनस प्लस कर लेना अगले लाइन में, इसको लिख लेना। तो यही हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, और 2015 में आया था और 17 में आया था 4 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग अब। ये 2015 में आया था 4 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, और ये कहता है फाइंड dy/dx बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं पूछा जाता है, ठीक है, अब फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं पूछा जाता है, बट पूछा था 15 में 4 मार्क्स का, तो हम इसको बना देते हैं।